मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट की जानकारी देते हुए बताया, पीएम मोदी के 11 वर्ष पूरा होने पर प्रस्ताव पारित किया गया। केंद्र सरकार की प्रशंसा में प्रस्ताव पारित किया गया। ज्ञान के बिंदु पर फोकस। गवर्नर मांगूभाई पटेल जी। सीएम ने सिकल सेल की बीमारी से बचाव के लंबे समय से काम चल रहा विश्व सिकल सेल दिवस पर राष्ट्रपति आएंगे। सीएम ने कैबिनेट में स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट की जानकारी दी। कैबिनेट ने ताली बजाकर बधाई दी है। इसमें केरल अन्य क्षेत्र से आए, हरिद्वार केरल से आए लोगों ने रुचि दिखाई। प्रदेश में वेल सेंटर हो, लोग आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो, इसलिए ऐसे ही लोगों को बुलाया गया था। सिंहस्थ से पहले आध्यात्मिक सेंटर खुलेंगे। सीएम ने सभी मंत्रियों को वर्षा काल की चेतावनी पर कार्य करने को कहा है। वर्षा काल में विभाग की जानकारी पहले से करें। स्थानांतरण की तारीख 17 जून बढ़ाई गई। मजराटोला सड़क योजना आदिवासी भाइयों के लिए क्रांतिकारी योजना है। 500 तक की जनसंख्या वाले क्षेत्र में सड़क पहुंचे। सभी अपने क्षेत्रों को ऐसे गांव को चिन्हित करें। सीएम मजराटोला सड़क योजना 30,900 किलोमीटर की सड़कें बनेंगी। लेवल देखकर सीमेंट की भी सड़क बनेगी। 600 वर्ग किलोमीटर में 20 से ज्यादा आवास होंगे। 12 मासी सड़क नहीं होगी तो गांव एलिजिबल होगा। बसाहट की जनसंख्या के आधार पर होगा। परामर्श के अनुसार गांव में सड़कें बनेंगी। निर्णय केंद्र को धन्यवाद दिया गया। महिला संस्कृति कारण 4 विमेन हॉस्टल लगभग 40 करोड़ रुपए। 4 स्थानों पर झाबुआ, देवास, सिंगरौली, नर्मदापुरम में बनेगी। इंडस्ट्रियल एरिया में बनेगी। तुअर की दाल मंडी टैक्स की डबल मार पड़ती है। महाराष्ट्र की दाल से मंडी टैक्स नहीं लिया जाएगा। दलहन के उत्पादन से दाम अच्छे मिलेंगे। रोजगार, किसान भाइयों को लाभ। जीएसटी से राज्य सरकार को अच्छा फायदा मिलेगा। निर्णय जिला विकास सलाहकार समिति का निर्णय। विकसित भारत बनाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। इस समिति के अध्यक्ष सीएम ही रहेंगे। रोड मैप तैयार करना है। हर क्षेत्र से विषय विशेषज्ञ होंगे। जनप्रतिनिधि सदस्य रहेंगे, एक्सपर्ट्स रहेंगे। ये जिले के विकास की सलाह देंगे। जो जरूरत होगी उसको मांगेंगे। आज कैबिनेट में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने यशस्वी प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर एक प्रस्ताव पारित करके मुख्यमंत्री जी को और सभी कैबिनेट के मंत्रियों को बधाई दी और साथ ही एक प्रस्ताव भी पारित किया गया केंद्र सरकार के प्रशंसा में कि 11 साल में जो देश में आर्थिक प्रगति हुई है, सामाजिक प्रगति हुई है, सांस्कृतिक प्रगति हुई है और जो 4 हमारे खास प्रमुख बिंदु हैं, किसान, महिला, युवा, इन चारों के लिए जो योजनाएं बनी उसका क्रियान्वयन हुआ अंतिम तक, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी को बधाई दी है। माननीय राष्ट्रपति जी 19 जून को मध्य प्रदेश आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय गवर्नर साहब मंगूभाई पटेल जी हमारे जितने भी ट्राइबल क्षेत्र में सिकल सेल की बीमारी है उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी और गवर्नर साहब दोनों ने बहुत प्रवास करके कैसे सिकल सेल की बीमारी से आदिवासी भाई हमारे बचें, उनका इलाज कैसे हो, इस दिशा में काफ़ी लंबे समय से काम चल रहा है। विश्व सिकल सेल दिवस पर राष्ट्रपति जी उस दिन अपना मार्गदर्शन देंगे और इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी कार्यकर्ता, एनजीओस इनको धन्यवाद भी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कैबिनेट के प्रारंभ उद्बोधन में स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट जो उज्जैन में संपन्न हुई है उसके बारे में पूरी जानकारी दी और पूरी कैबिनेट ने तालियां बजाकर उनको बधाई भी दी है, क्योंकि उसमें काफ़ी साधु संत और केरल से काफ़ी आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करने वाले लोग आए थे। विशेषकर स्वामी चिदानंद जी सरस्वती आप सभी जानते हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं और हरिद्वार में गंगा आरती बहुत लंबे समय से वो करते आ रहे हैं
उन्होंने भी 2 स्थान पर अपनी रुचि दिखाई है। बाकी केरल से आए लोगों ने भी अपनी रुचि दिखाई है। मुझे लगता है कि वेलनेस सेंटर, व्यक्ति बीमार हो उसके पहले ही उसको एक स्वस्थ रखना, ये भी सरकार की जवाबदारी है, और इसको हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी जवाबदारी समझकर प्रदेश में वेलनेस सेंटर हो, लोग आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत हो, इसलिए आध्यात्मिक गुरुओं को ही बुलाया, प्राणायाम, योगा, ये सब का वो लाभ ले सकें और अपने जीवन को सार्थक कर सकें। ये मध्य प्रदेश में इस प्रकार की पहली समिट थी, और इसमें पहली समिट में भी काफ़ी बड़ी सफलता मिली है। हमें लगता है कि सिंहस्थ के पहले कुछ हमारे वेलनेस सेंटर और आध्यात्मिक रूप से लोगों को ट्रेनिंग देने वाले सेंटर मध्य प्रदेश में खुलेंगे। ये मध्य प्रदेश का पहला प्रयास था और बड़ी अच्छी सफलता मिली है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय मंत्रियों को आगाह किया कि आने वाले वर्षाकाल में अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने विभाग में जो भी चेतावनी है, जो चुनौतियां हैं, उसकी तैयारी अभी से करें। जैसे नगर निगम, नगर पालिकाएं पुराने नाले साफ करें, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो तालाबों के कैचमेंट एरिया उनकी सफाई करें, उनको चैनलाइज करें। ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय मंत्री जी को निर्देश दिए हैं कि वर्षा काल में जो भी हमारी विभाग की जवाबदारी है उसका निर्वहन पहले से सब लोग करें। स्थानांतरण की तारीख 17 जून तक बढ़ाई गई है। मैं उसके विरोध में था और सब मंत्रियों का आग्रह था, तो सभी डिपार्टमेंट। एक्चुअल में क्या हुआ कि शिक्षा विभाग में जो उनका क्या बोलते हैं पोर्टल वो तैयार नहीं हो पाया था, तो शिक्षा विभाग के कारण बाकी विभागों को लिबर्टी मिल गई। इसमें एक बहुत बड़ा निर्णय आज लिया है मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना। ये मध्य प्रदेश के दूरस्थ गांव, विशेषकर हमारे आदिवासी भाइयों के लिए बहुत ही क्रांतिकारी योजना है ये। इसमें छोटे छोटे मजरे टोले, क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना से 500 की जनसंख्या वाले गांव तक ही प्रधानमंत्री सड़क बन रही, पर आदिवासी भाई हमारे बहुत छोटी छोटी जगह रहते हैं। 15 मकान है, 20 मकान है, फली, मजरे टोले, यहाँ भी सड़क पहुँचे। तो एक महती योजना आज हमारे प्रहलाद पटेल जी ने कैबिनेट में रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें कहा है कि सब अपने अपने क्षेत्र के अंदर इस प्रकार के क्षेत्रों को, इस प्रकार के गांवों को चिन्हित करें। और जैसे मेरे विधानसभा में एक भी नहीं है पर हाँ, इसका मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना। ये जो हमारे दूर गांव रहते हैं ना, जो उन पे पहुंच मार्ग नहीं है, उसका सर्वाधिक लाभ अगर किसी को मिलेगा तो हमारे आदिवासी भाइयों को मिलेगा। और ये बहुत बड़ी योजना है। इसमें ऐसा अनुमान है कि लगभग 3,900, क्योंकि हमने 30,900 किलोमीटर सड़कें बनेगी, और इसमें 21,630 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति आज मिली है। इसके नाम से वही होंगे जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सड़क योजना के हैं, वही नाम से होंगे। इसमें तार रोड भी बनेगी और लेवल देखकर अगर आवश्यकता पड़ी तो वहाँ पर सीमेंट की सड़कें भी बनेगी। तो सीसी रोड भी बनेगी और तार रोड भी बनेगी। इस योजना की विशेषता ये है कि इसमें लगभग जो अभी सर्वे हमारे पास है, तो इसमें बसाहटें 20,600 है। और बसाहटों से मतलब ये है कि ऐसी बसाहट
जो 600 वर्ग मीटर से क्षेत्रफल, और जिसमें 20 आवास, अगर 20 आवास का भी गांव होगा और 100 प्लस जनसंख्या, वास्तविक स्थिति इसकी है, और 50 मीटर दूरी से यदि 12 सड़क नहीं हो तो वो गांव एलिजिबल होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और महती योजना है। इसमें निश्चित रूप से 80% मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल भाइयों को ही इसका लाभ मिलेगा। यह बसाहट स्टेट गवर्नमेंट, बसाहट की जनसंख्या की घटते क्रम पर विधानसभा और क्षेत्रवार में इसमें काम होगा। इसमें एक सलाहकार समिति होगी, कलेक्टर साहब और माननीय सांसद, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, ये सब बैठ कर तय करेंगे, और एक परामर्श दाती समिति रहेगी हर जिले के अंदर, जो कि गाँवों की जनसंख्या के अनुरूप अपना सुझाव देगी, और उसी क्रम में गांव में सड़कें बनने का काम होगा। आज एक और निर्णय जो हुआ है उसमें केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया गया है कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो केंद्र से हमें महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी सहयोग मिलता है। अभी फिर 4 वर्किंग वुमेन हॉस्टल के लिए हमें पैसे प्राप्त हुए हैं, और लगभग 40 करोड़ 59 लाख रुपए। इसमें लगभग 350 सीट्स की वुमेन हॉस्टल्स बनेगी। इसका संचालन पीपीपी मोड पर होगा, क्योंकि इसका संचालन सरकार स्वयं नहीं करेगी, वहाँ के इंडस्ट्री एसोसिएशन को दे सकती है, या किसी को भी जो इसको चलाना चाहेगा उसको देंगे हम लोग। और यह 4 स्थानों पर बन रही है, झाबुआ, सिंगरौली, देवास और नर्मदापुरम। ये चारों इंडस्ट्रियल एरिया है। अभी यहाँ पर चारों में, इसके पहले आपने शायद मालूम होगा आपको, पीतमपुर में हमने एक बड़ी वुमेन हॉस्टल बनाई है। हम जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ सब वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाने के लिए संकल्प करते हैं। एक और आज बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। तुअर की दाल हमारे यहाँ बहुत कम होती थी, ज़्यादातर हम महाराष्ट्र से मंगवाते थे, तो उस पर मंडी टैक्स लगता था, और इसलिए हमारे यहाँ की दाल मिल महाराष्ट्र जा रही थी, क्योंकि महाराष्ट्र में मंडी टैक्स लगता था उनको, फिर मध्य प्रदेश में मंडी टैक्स लगता था, इसलिए हमारे यहाँ की जो तुअर दाल के मिल महाराष्ट्र जा रहे थे। दाल मिल एसोसिएशन ने माननीय मुख्यमंत्री